जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ। निकाह करने का कोई इरादा करता है तो चार चीजों की बुनियाद पे करता है। पहली, माल की बुनियाद पे। अगर आज मुआशरे में देखते हैं शादी हमारी हो रही है, अल्लाह के महबूब ने कहा चार चीजों के बुनियाद पे कोई शख्स निकाह करता है। नंबर 1 माल के बुनियाद पे। नंबर 2 अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि हुस्न के बुनियाद पे भी लोग निकाह करते हैं। नंबर 3 अल्लाह के महबूब ने फरमाया खानदान के बुनियाद पे भी लोग निकाह करते हैं। नंबर 4 अल्लाह के महबूब फरमाते हैं कि दीनदारी के बुनियाद पे भी लोग निकाह करते हैं। लेकिन अब अल्लाह के महबूब फरमाते हैं ये चार चीजें हैं, अब चारों में से सबसे ज्यादा तवज्जो हमें दीनदारी पे देनी चाहिए। हमें दीनदारी पे देनी चाहिए। मैं उधर ही बात ले जाऊंगा जब मैंने कहा था, ये बात भी याद रखिएगा कि जिसने बेटियों की परवरिश अच्छे ढंग से करके अच्छे घराने में, अल्लाह के महबूब ने कहा है अच्छे घर में नहीं कहा है, अल्लाह के महबूब ने अच्छे घर में नहीं कहा कि अपनी बेटियों को दो, कहा जिसने बेटियों की परवरिश अच्छे ढंग से करके अच्छे घराने में रिश्ता कर देता है उसका मकाम जन्नत में हो जाता है। इस बात को भी याद रखेंगे और इस बात को भी याद रखेंगे चार चीजों के बुनियाद पे लोग निकाह करते हैं। माल के बुनियाद पे, हुस्न के बुनियाद पे, खानदान के बुनियाद पे और दीनदारी की बुनियाद पे। लेकिन महबूब ने फरमाया था लोगों जब निकाह करने का तुम इरादा करो, या चाहे लड़की हो या फिर अपने लड़के की शादी कर रहे हो, बेटा हो या बेटी हो, जब तुम निकाह करने का इरादा कर लो, महबूब ने फरमाया था चार चीज जमाना देखती है, दौलत देखती है, हुस्न देखती है और खानदान देखती है और दीनदारी भी देखती है। महबूब ने फरमाया था अगर शादी करने का इरादा करो तो सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा तवज्जो और सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी लड़की को अपने घर का बहू बना रहे हो तो उसके दीनदारी पे देना है। हाँ, अगर तुम्हारे दामाद कोई बन रहा है, किसी लड़का अपने लड़की के लिए ढूंढ रहा है तो लड़का भी दीनदार होना चाहिए। लेकिन आज हम इसका बरअक्स चल रहे हैं, आज इसका उल्टा हो गया है। जमाना मॉडर्न की बात करने लगा हूं। आज लोग दौलत की बुनियाद पे निकाह कर रहे हैं, हुस्न के बुनियाद पे निकाह कर रहे हैं, खानदान के बुनियाद पे लोग निकाह कर रहे हैं। महबूब ने तो फरमाया था चारों में से सबसे ज्यादा फोकस हमें दीनदारी पे देनी चाहिए। लेकिन आज हमने माल देखा निकाह करने के लिए तैयार हो गया, आज हमने हुस्न देखा निकाह करने के लिए तैयार हो गए, आज हम खानदान देखा हम निकाह करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन किसी ने दीनदारी नहीं देखी साहिब। महबूब ने फरमाया था अगर किसी लड़की को बहू बनाकर अपने घर में ला रहे हो तो दौलत से पहले उसकी दीनदारी देख लेना, उसके हुस्न से पहले उसकी दीनदारी देख लेना, उसके खानदान से पहले उसकी दीनदारी देखना। कहा इसका रीजन क्या है? महबूब ने फरमाया था अगर दीनदार लड़की लेकर के आओगे तो तेरे घर को जन्नत बना देती है। खुदा की कसम बेटियों का मकाम है। महबूब ने फरमाया था ये बेटियां वो है जब पैदा होती है तो गुनहगार बाप के लिए रहमत होती है, और जब शादी होती है तो शौहर के लिए आला ईमान होती है, और जब मां बनती है तो अल्लाह उसके कदमों में जन्नत डाल देता है। अल्लाह साहिब अगर दीनदार लाओगे ना तो दीनदार अगर लड़की आएगी तो पूरी नस्ल को दीनदार बना देगी। हाँ, लेकिन आज हमने रीजन को नहीं समझा, आज हम माल की बुनियाद पे निकाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन महबूब एक और मैं वो बात कर जाऊं जो महबूब ने फरमाया था कि जिसने बेटियों की परवरिश करके अच्छे ढंग से अच्छे घराने में रिश्ता कर दे उस बाप का मकाम जन्नत में हो जाता है, उस बाप का मकाम जन्नत में हो जाता है। महबूब ने दूसरी जगह फरमाया था कि निकाह को आसान कर दो, निकाह को आसान कर दो ताकि दुनिया से ज़नाकारी का खात्मा हो जाए, बुराइयों का खात्मा हो जाए। लेकिन हम आज मुश्किल कर रखे हैं साहिब। महबूब ने फरमाया था ये कि आज लोग जमाने में बेटी पैदा होती है तो एक बाप को बोझ लगता है। अगर घर में इस जमाने में बेटी पैदा हो जाए ना तो बाप के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो जाती है, एक माँ मुस्कुराना भूल जाती है। बेटे पैदा हो जाए तो फिर देखे बाप की खुशी, पूरे मोहल्ले में रसगुल्ले का इंतजाम करेगा, पूरे मोहल्ले में पार्टियों का इंतजाम करेगा, पूरे मोहल्ले की दावत का एहतमाम करेगा। लेकिन बेटी पैदा हो जाती है एक बाप के चेहरे से मुस्कान खत्म, माँ मुस्कुराना भूल जाती है। इसलिए नहीं कि बेटी से प्यार नहीं है यार, बाप बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मैं प्यार का मुखालिफ नहीं हूँ। बाप के चेहरे से मुस्कुराहट इसलिए खत्म नहीं होती है उस बाप को बेटी से प्यार नहीं है, माँ को इसलिए प्यार नहीं है, माँ की मुस्कुराहट इसलिए खत्म नहीं होती है कि उस बेटी से प्यार नहीं है। यार जिसने 9 महीने तक पेट में रखा, यार उस भला माँ को बेटी से प्यार नहीं हो सकता है?
लेकिन आखिर मुस्कान क्यों खत्म हो जाता है? आओ जमाने हालात के हाजरा के हिसाब से बात किया जाए। महबूब ने फरमाया था उस बाप का मकाम जन्नत में हो जाएगा जिसने बेटियों की परवरिश किया, अच्छे ढंग से अच्छे घराने में रिश्ता किया। महबूब फरमाते हैं जन्नत में मेरे इतना करीब होगा, इतना करीब हो जाए जितना ये 2 उंगलियां करीब है। महबूब ने फरमाया था लेकिन आज एक बेटी पैदा होती है, बाप मुस्कुराना भूल जाता है। जैसे बेटी पैदा होती है बाप अच्छा पहनना भूल जाता है, अच्छा खाना भूल जाता है और जिंदगी अच्छा से गुजारना भूल जाता है। उसके चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। बीवी पूछती है मेरे सरताज बताना मामला क्या है? जब से बेटी पैदा हुई है तू मुस्कुराना भूल गया है, अच्छा पहनना भूल गया है, अच्छा खाना भूल गया है। एक बाप टेंशन में आके जवाब देता है मेरी बीवी बेटी से मुझे बहुत प्यार है, मैं बहुत बेटी से प्यार करता हूँ, लेकिन जानते हो मेरे चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो गई है, अच्छा पहनने को दिल नहीं कर रहा है, अब अच्छी जिंदगी गुजारने को दिल नहीं कर रहा है। मैंने कहा माजरा क्या है? एक बाप आवाज देगा, कहेगा जानते हो हालात हाजरा देख रहा हूँ, मेरी बेटी अभी नादान है, अभी बच्ची है, जब इसकी जवान होगी जवानी के दहलीज पे कदम रखेगी, इसके शादी में लोग मुश्किल करेंगे, मेरे दरवाजे पे दुनिया के दौलतमंद भिखारी आएंगे, कोई अपाची का डिमांड करेगा, कोई जहेज का डिमांड करेगा, कोई 4 व्हीलर का डिमांड करेगा। बाप इसी टेंशन में आकर जवाब देता है जानते हो मैं हालात हाजरा देख रहा हूँ यार, दुनिया वाले जब मेरी बेटी जवान हो जाएगी आएंगे, कोई पैसों का डिमांड करेगा, कोई कैश का डिमांड करेगा, कोई जहेज का डिमांड करेगा। मेरी बीवी मैं ठहरा गरीब आदमी, मेरे पास उतना माल तो नहीं है, मेरे पास उतना जमीन और जायदाद तो नहीं है कि मैं किसी को दौलत दे करके अपने घर का दामाद बना सकूं। यार उस बाप रोता रहता है जब से बेटी पैदा हुई है तब से मुस्कुराना भूल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए आप बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ बैठे रहे। पीरे तरीकत, रहबरे राह शरीयत, गुले गुलजारे रशीदियत, हजरत अल्लामा अमजदुल कादरी साहब की बिला लकड़ी शरीफ की आमद हो रही है, मेंबर नूर की जीनत बनने वाले। देखे हजरत अल्लामा अमजदुल कादरी साहब की बिला की आमद हुई है। बस बिल्कुल मैं शॉर्ट बात करके रुखसत हो जाऊंगा। नदीम भाई ने मुझे बुलाया तो उसका हक मैं अदा कर दूं। थोड़ी सी मैं अर्ज कर रहा था साहिब आज बेटियां पैदा हुई, बस चेहरे का दीदार करते रहे पीर साहब किबला की इंशाअल्लाह की नेकियों में इजाफा होगा। मैं थोड़ी देर बात कर जाऊं। आज बेटियों का बाप क्यों रो रहा है? बाप कहता है नहीं जानते इस मॉडर्न जमाने के लोग आएंगे, कोई जहेज का डिमांड करेगा, कोई अपाची का डिमांड करेगा, एक गरीब तड़पता है। साहिब आज परदेशों का हालात का जायजा ले ले। आज परदेश में एक बाप बूढ़ा हो गया है जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई है, सर के बाल सफेद हो गए हैं, आज तक दूसरों की फैक्ट्री में ओवर ड्यूटी करता है। मैंने पकड़ करके पूछा बताना बुजुर्ग आखिर तेरे हाथ से ताकत पकड़ने की खत्म हो गई है, तेरे सर से बोझ उठाने की ताकत खत्म हो गई है, तेरे पैरों से चलने की ताकत खत्म हो गई है, लेकिन क्या माजरा है? क्या तेरे बेटे नहीं है, तेरे घर वाले नहीं है? क्या आज इस उम्र में दूसरों की फैक्ट्री में ओवर ड्यूटियां भी कर रहा है और आज दूसरों का बोझ भी उठा रहा है? एक बाप टेंशन में आकर के कहेगा अरे क्या करूं इस हालात हाजरा में? अमीरों ने गरीबों का जीना दो भर कर रखा है, आज अमीरों ने गरीबों को सता करके रखा है। खुदा की कसम मैं कहना चाहूंगा अगर अल्लाह तुझे दौलत दे तो दौलत का कदर कर लेना, अगर अल्लाह तुझे अमीर बनाए अमीरी पे घमंड ना बनना, अगर अल्लाह तुझे पैसों से नवाजे अपने पैसों पे करना नहीं, कभी मोहल्ले की गरीब बस्ती में घूम जाना, देख लेना किसकी बेटियां घर में बैठी है जो आज तक दुल्हन नहीं बन रही है, किसकी बेटियां 25 साल से बैठी है जिसके लिए रिश्ते नहीं आ रहे हैं, किसकी बेटियां 30 साल बैठी है जिसके लिए रिश्तों का इंतजाम नहीं हो रहा है। अगर अल्लाह ने तुझे अमीर बनाया है अपनी अमीरी के बुनियाद पे गरीब मोहल्ले में घूम जा, देख ले किसकी बेटियां गरीबी की वजह से बैठी है, उस बाप के पास चला जा और बाप से कहना बाप टेंशन ना ले, तेरी बेटी गरीब है ना, तू गरीब है ना, मैंने अपने बेटे का रिश्ता तेरी बेटी के लिए लेकर के आ गया हूँ, तू टेंशन ना ले। अल्लाह ने मुझे दौलतमंद बनाया है, अल्लाह ने मुझे अमीर बनाया है, मुझे एक पैसा ना देना। अरे अपने अमीरी के बुनियाद पे तेरी बेटी को अपने घर का बहू बनाने के लिए आया हूँ, आजा अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे। खुदा की कसम तेरी अमीरी के बुनियाद पे इधर गरीब का दिल खुश हो जाएगा, उधर मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। अपने अमीरी के बुनियाद पे चला जाना, गरीब मोहल्ले में घूम जा, देख किसकी बेटियां बैठी है गरीबी की वजह से, कह देना उससे कि देखना मैं अमीर हूं, अल्लाह ने मुझे दौलत से नवाजा है, आजा मैं एक पैसा नहीं लूंगा, बस अपने
बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे, खुदा की कसम इधर गरीबों को तू खुश करना, पैदा करने वाला खुदा भी तुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह आजमाता है, कभी दौलतमंद देकर, कभी दौलत देकर, कभी गरीब करके अल्लाह आजमाता है। अगर दौलत, जो जितना बड़ा अमीर होता है ना, आज उसकी डिमांड उतनी बड़ी होती है। यार वो तो कंगाल है, कैसा अमीर है। जितना ज्यादा माल अल्लाह देता है उतना ही ज्यादा गरीब बच्चियों के बाप से उसकी डिमांड होती है। अमीरी किस काम की, दौलत तुम्हारा किस काम का। अगर दौलतों की बुनियाद पे यार उस महबूब ने तो बेटियों की अच्छे ढंग से परवरिश करने वालों के लिए और अच्छे घराने में रिश्ता करने वालों का मकाम महबूब ने कहा कि उसका ठिकाना जन्नत में होता है। लेकिन आज हम उसी गरीब बच्ची के बाप को रुला रहे हैं। हमने क्या सोचा कि लोग क्या कहेंगे अगर मेरे बेटे की शादी में जहेज नहीं आया, अपाची नहीं आई, तो लोग क्या कहेंगे। तूने लोग के दिखावे के लिए गरीब लड़की के बाप से तूने अपाची का डिमांड किया, फ्रिज का डिमांड किया, तमाम तर दुनिया की चीजों का डिमांड किया, लेकिन नहीं जानता है ये 4 दिन के बाद दुनिया भूल जाएगी कि तुम्हारे दरवाजे पे कौन सी अपाची आई थी। 4 दिन के बाद दुनिया तुझे भूल जाएगी तेरे दरवाजे पे कौन सा फ्रिज आया था, कौन सी कार आई थी। लेकिन जो हमारे कांधे पे 2 फरिश्तों को अल्लाह ने हमारी एक्टिविटीज नोट करने के लिए रखा है, ये कयामत में पूरी दास्तान खोल करके दिखाया जाएगा, रब की बारगाह में पेश किया जाएगा। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह देखना, इसने अपने बेटे की शादी की थी, इसने गरीब बच्ची के बाप पे जुल्म किया है, कभी अपाची का डिमांड किया है, कभी 4 व्हीलर का डिमांड किया है, कभी दौलत का डिमांड किया है। अल्लाह पूछेगा अरे ये तो बता उस गरीब ने इंतजाम कहां से किया था। फरिश्ते लिखेंगे और पन्ना पलट करके दिखाएंगे, अल्लाह देख गरीब बच्ची का बाप जहेज का इंतजाम किया था, किसी ने जमीन बेची थी तब जहेज का इंतजाम किया था, किसी ने मकान बेचा था तब जहेज का इंतजाम किया था, किसी ने दुकान बेचा था तब जहेज का इंतजाम किया था, किसी ने जमीन बेची थी तब जहेज का इंतजाम किया था। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों फिर गवाह हो जाओ, जिसने मेरे गरीब बंदों पे जुल्म करके आया है उसकी नमाजें एक तरफ, उसका रोजा एक तरफ, उसकी हज व ज़कात एक तरफ, उसकी हुकूकुल्लाह अल्लाह की तमाम इबादतें एक तरफ, लेकिन जिसने मेरे बंदों पे जुल्म करके आया है फरिश्तों इसे घसीट करके जहन्नम में ले जाओ। अब अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह राजी हो जाए तो आज अपने कौम के गरीबों को खुश करना होगा। इधर गरीब बाद में खुश होंगे, पैदा करने वाला खुदा पहले राजी हो जाएगा। हाँ, किसने कह दिया जिंदाबाद जिंदाबाद साहिब। कौन कहता है कि सिर्फ नमाजों से जन्नत मिलती है, कौन कहता है सिर्फ रोजों से जन्नत मिलती है। यार अपने अल्लाह ने फरमाया कि जिसने मेरे मखलूक पे मेहरबानी करता है, जो मेरे मखलूक पे मेहरबानी करता है अल्लाह मैदान हश्र में उस पे मेहरबान हो जाता है। हाँ यार, हमने ना नमाजें हमारे पास, ना रोजा है, ना अल्लाह की कोई इबादतें नहीं है, तो आज हम कोशिश करें ना कि हमारी जिंदगी से कम मखलूक खुदा तो राजी हो जाए। इसलिए कि अल्लाह की इबादत है, नमाज आप नहीं पढ़ करके जाएंगे, रोजा नहीं रख करके जाएंगे, ये अल्लाह और आपका मैटर है। अल्लाह मेहरबान है, चाहेगा तो माफ कर देगा, हाँ लेकिन पकड़ेगा तो फिर समझ जाइएगा। लेकिन अगर किसी बंदे पे जुल्म करके जाइएगा ना, अल्लाह फरमाएगा जब तक मेरा बंदा राजी नहीं तो खुदा राजी नहीं हो सकता है। हाँ, ये हुकूकुल इबाद है साहिब। लेकिन आज हमने रिश्तों को बिल्कुल कमजोर कर रखा है। आज हमारे रिश्ते कोई दौलत की बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कोई हुस्न की बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कोई बरादरी के बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझ रहा है, कोई इल्म के बुनियाद पे अपने आप को बड़ा समझ रहा है। यार बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा वही है जो मदीने वाला भी है और खुदा वाला भी है। हाँ, वही बड़ा होता है जो खुदा वाला भी है और मुस्तफा वाला भी है। आखिरी बात, अगर आप अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं, अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं तो दीनदार लड़का भी देखना है, दीनदार लड़का। वरना साहिब आजकल के हालात, लड़का 50,000 कमा रहा है, चलो अपनी बेटी को उससे शादी करा देते हैं। बिल्कुल बेटियों को इतना हम सोचते हैं ना कि 50,000 की सैलरी एक लड़का कमा रहा है, हो सकता है कि इस दौलत में हम ये चाहते हैं ना कि 50,000 की जब उसकी आमदनी है तो मेरी बेटी दौलत के बुनियाद पे उस घर में खुश रहेगी। हम यही सोच कर ना दौलत देखा, सिर्फ लड़का का अच्छा आमदनी है, उस लड़की का बाप अच्छा सैलरी है, उस लड़की के बाप की सरकारी जॉब है, मैंने दौलत की बुनियाद पे बेटियों के निकाह करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन हमने ये नहीं देखा जो लड़का 50,000 की सैलरी ले रहा है वही कहीं शराब के अड्डों पे तो जाने वाला नहीं है, कहीं जुआ के अड्डों पे तो नहीं जाता है, कहीं अय्याशियों के अड्डों पे तो नहीं बैठता है। खुदा की कसम, बेटियां दौलतमंद घर में सुकून से नहीं रहती है। जिस घर में मुस्तफा का निजाम चलता है उसी घर में बेटियां सुकून से रहती है। तो दौलत
दौलत की बुनियाद पे कभी निकाह ना कर देना। अगर चाहते हो कि बेटी सुकून से रहे तो पैसों के बुनियाद पे लड़का तलाश ना करना। 50,000 सैलरी कमाता हो ये अपनी जगह है, पहले ये देखना वो लड़का दीनदार है या नहीं, मुस्तफा का गुलाम है कि नहीं। अगर ढूंढना ही है तो कभी जोहर में जाके देख, कभी असर में जाके देख, कभी मगरिब में जाके देख, कभी ये देख लड़का कुरान का कारी है या नहीं। खुदा की कसम अगर ऐसा लड़का देख लिया जो नमाज का आदी है, कुरान का आदी है, हज और ज़कात का आदी है, अगर दीनदार लड़का मिल जाए तो अपने बेटी के लिए दामाद बना लेना। इसलिए कि जो दीनदार होगा खुदा और उसके रसूल का हक अदा कर सकता है, वो तेरी बेटी को भी जिंदगी भर निभा के दिखाएगा। हाँ, जो दीनदार लड़का होगा ना वो जिंदगी भर तेरी बेटी को निभा करके दिखाएगा। कभी शराब के नशे में तलाक नहीं बोल देगा। हाँ, वरना साहिब एक बाप को 10 बेटियां हो उतना बोझ नहीं लगता एक बाप को, जितनी बोझ एक बाप को एक तलाक लेकर आने वाली बेटी बोझ लगती है। तो आप कोशिश करें ना, दीनदार लड़का होगा ना कभी तलाक के बारे में सोचेगा नहीं। हाँ, तो आप कोशिश करें कि बेटी हमारी हो तो दीनदार देखा। लेकिन आज बिरादरी पे मरे जा रहे हैं, आज दौलत पे मरे जा रहे हैं, आज हुस्न पे मरे जा रहे हैं। महबूब ने फरमाया था सबसे पहले दीनदारी देखना। अगर दीन के साथ साथ दौलतमंद मिल जाए और अच्छी बात है, अगर दीन के साथ हुस्न वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है, अगर दीन के साथ साथ अगर खानदान वाली मिल जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले दीनदार देखना। दीनदार लड़की आएगी तो तेरे घर में कभी मोबाइल का अड्डा आबाद नहीं होगा, कभी गंदी तस्वीरें नहीं चलेंगी, कभी टीवी नहीं चलेगी, कभी आपके घर में गंदी तस्वीरों का यूज नहीं होगा। अगर आपके घर में दीनदार लड़की आएगी तो कभी नमाज होगी, कभी तिलावत कुरान होगा, कभी हज होंगे, कभी ज़कात होगी, मुस्तफा का कानून चलेगा। किरदार फातिमा में जब नमाज पढ़ के वो बहू आपके घर में दुआ के लिए हाथ उठाएगी, खुदा की कसम उसकी दुआ बाद में खत्म होगी, अल्लाह आपके घर में बरकतें पहले उतार देगा। हाँ, तो आप कोशिश करें कि दीनदार हमारे घर में आने वाली बहू दीनदार हो और हमारे घर का दामाद दीनदार हो। अगर दीनदार होगी ना दोनों तरफ से इंशाअल्लाह मुस्तफा के कानून के मुताबिक जब जिंदगी गुजारेंगे ना फिर हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। मैंने कुरान मजीद का मशहूर मारूफ आयत करीमा तिलावत किया। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। मैंने हदीस पाक का टुकड़ा भी पढ़ा, निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका इरशाद फरमाते हैं जिसने निकाह किया मुझसे है, जिसने इनकार कर दिया मुझ में से नहीं है। कुरान मैंने पढ़ा था कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक हमारे नजदीक मजहब इस्लाम सबसे अच्छा मजहब है। अल्लाह के नजदीक तमाम मजहबों में बेहतरीन मजहब मजहब इस्लाम है। लेकिन आज हमने मुस्तफा के कानून को कितना फॉलो कर रहा है। आज हमें तो इस्लामिक लिबास पहनने में शर्म आती है, आज हमें सर पे टोपियां रखने में शर्म आती है, आज हमें तो रास्ते अगर इस्लामिक तौर पे चल रहे हैं तो हमें शर्म आती है। यार मैं कहना चाहूंगा आज ना मेरा लिबास इस्लामिक रह चुका, ना हमारा स्टेटस ना लेवल इस्लामिक रह चुका है। खुदा की कसम मरने के बाद अल्लाह को हिसाब देना है। किस मुंह से हिसाब देंगे? उस मुंह से हिसाब देंगे। हमें इस्लामिक लिबास पहनने में शर्म आती है, टोपियां पहनने में शर्म आती है, कुरान की तिलावत करने में शर्म आती है, नमाज के लिए जाने में शर्म आती है, आज रोजा रखकर थोड़ी देर अफ्तारी पे बैठने में शर्म आती है। यार हमने ये मियार बना रखा है। अल्लाह के नजदीक तो सबसे प्यारा मजहब मजहब इस्लाम है। यार तुझे मिला है, अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ कि अल्लाह ने तुझे इस्लाम में पैदा किया है। फिर अपना लेवल स्टेटस ऐसा बना लो कि रास्ते से जाओ तो दुनिया वाले कहे देखो ये कोई आम नहीं जा रहा है, ये मोहम्मद का गुलाम जा रहा है, ये कोई आम नहीं है, ये मुस्तफा का गुलाम है। यार जब मौत आ जाए तो कभी कुरान की तिलावत करते करते आ जाए, कभी सजदों में आ जाए, कभी नमाज की हालत में आ जाए, कभी रुकू में आ जाए, ऐसी मौत आ जाए जब तेरा जनाजा निकले तो दुनिया वाले कहे देखो ये कोई आम का जनाजा नहीं है, ये मोहम्मद का गुलाम का जनाजा है। यार ऐसा काम करके जा कि दुनिया में था तब भी तेरा नाम चलता रहा, दुनिया से जा रहा है जमीन के नीचे चला गया तब भी तेरा नाम चलता रहे। तभी तो मैंने कहा था कि जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। हाँ पहले गुलाम तो बन जाए यार, इस्लाम का फ्लावर जरूरत है। अगर घर का कानून सुधारना चाहते हैं तो मदीने वाले का कानून चलाना पड़ेगा। अगर अपने बेटों को सुधारना चाहते हैं तो मुस्तफा के आइडियल को सिखाना पड़ेगा। अगर अपनी बेटियों को किरदार फातिमा में जिंदगी चाहते हैं तो सैयदा फातिमा के दास्तान सुनाना पड़ेगा। लेकिन आज हमने कुछ नहीं सिखाया, बस बेटों को मोबाइल सिखाया, बेटियों को हमने किरदार फातिमा में परवरिश नहीं किया। साहिब जिसके वजह से आज मेरा घर बेदीन हो गया, मेरा मुआशरा बेदीन हो गया,
और आज हम चाहते हैं कि जन्नत में चले जाएं। यार जन्नत इतनी आसानी नहीं है, बातें बहुत सारी, अगर मैं अर्ज करूं तो बातें लंबी हो जाएगी, क्योंकि अजीम शख्सियत की आमद है। पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा अमजदुल क़ादरी साहब की तशरीफ फरमाए। मैं नहीं चाहता इन बड़े बड़े खुतबा के बीच में मैं ज्यादा देर वक्त लूं, जितना मुझे वक्त मिला था वो शायद हो भी गया है। रब की बारगाह में दुआ करूंगा अल्लाह तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद नमाज मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़म्बी व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।